ओके, तो आइए आप सब लोगों को लेके चलते हैं, फिर से स्वागत करते हैं पहले अपने जेटप्लस इंग्लिश क्लासेस में, है ना। और हम आज फिर से आपको लेके आ गए हैं वादे के साथ, क्योंकि मैंने इसके पहले आपको पढ़ा दिया था स्वीडेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका हमने लाइव बता दिया जॉन डॉन का, और साथ साथ स्वीडेस्ट लव आई डू नॉट गो का मैंने समराइज भी कर दिया था। याद करिए आप लोगों को, है ना। बेस्ट आपको उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को अच्छा लगा होगा ये। और इसके बाद से हम आज चर्चा करने वाले हैं पोएट्री का नेक्स्ट लेसन, जिसका नाम आपको देख सकते हैं बोर्ड में लिखा है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। ये वर्ल्ड टूर में लिखा हुआ है, सेकेंड लेसन है आपका, और बहुत ही जबरदस्त ये भी आपको होने वाला है। और इसमें मैंने आपको जिस तरह जॉन डॉन का लाइव मैंने शेयर किया था आपको, उसी तरीके से यहाँ वर्ड फुटमैन का हमने लाइव से वैसे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन निकाला हुआ है जो आपके अक्सर कभी न कभी एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, हर पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। और अपकमिंग एग्जाम अब 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए लेके चलते हैं आपको क्लास में और बताते हैं कि वर्ल्ड फुटमैन का लाइफ कैसा रहा और उनकी जीवनी से हम कुछ चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ में लिखा है हेडिंग सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। और लेसन आपका ये है 2, लेसन आपका सेकेंड है, जो मैं आपको पोएट्री का सेकेंड लेसन पढ़ा रहा हूँ। मैंने यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चर्चा किया है वर्ल्ड फुटमैन वाज बोर्न इन, कब उनका जन्म हुआ, तो 1819 में, है ना, यानी 1819 में इनका जन्म हुआ था। और वर्ल्ड फुटमैन वाज डाइड इन 1892। आपको पता होना चाहिए ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, इनका डेट ऑफ बर्थ जो होता है या इनकी जो ये जब लोग डेट करते हैं उनका जो डेट होता है ना, अक्सर जब एग्जाम में आते रहते हैं, इसीलिए इन चीजों को फोकस तो करना जरूरी हो जाता है। तो इसको आप दोनों याद कर लेंगे। जन्म कब हुआ था, बिल्कुल आपका हमने इस 1819 में जन्म, और आपको 1892 में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, इसके बाद देखते हैं ही वाज अमेरिकन पोएट। आपको बता दें कौन सा कवि थे, ये थे आपको अमेरिकन पोएट थे, है ना, ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, ठीक है। और द कलेक्शन ऑफ पोएम्स, थोड़ा सा यहाँ पे आपको डाउट क्लियर कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ पोएम्स क्या है, यानी कि कविताओं का संग्रह। इन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम दिया लिव्स ऑफ ग्रास। और मैं बता दूं कि उस बुक का नाम तो है लिव्स ऑफ ग्रास, लेकिन उसके अंदर भी ये कविता है लिव्स ऑफ ग्रास, है ना। कविताओं का संग्रह है, बहुत सारी कविताएं हैं, बट उसमें कविताओं में से एक कविता को निकाल के उस किताब के हेडिंग इन्होंने दिया जिसका नाम दिया लिव्स ऑफ ग्रास, ठीक है ना। तो ये पोएम सब क्या है ना, अगर पूछता है कि लिव्स ऑफ ग्रास क्या है, तो इसको आप बता सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। थोड़ा कम है इसमें इंक है, चलिए। तो ये क्या है ना, लिव्स ऑफ ग्रास क्या है ना, कविताओं का संग्रह है। उसके बाद यहाँ पे है लिव्स ऑफ ग्रास हैज बीन रिटन इन, देखो कब लिखा गया था, ये आपको बता दें, ये पूछा जाता है कि जो लिव्स ऑफ ग्रास जो लेसन है इनका बुक जो क्या बोलते कविता है जो यहाँ, ये लिव्स ऑफ ग्रास कब लिखा गया था, तो आप याद रखना 1855 में, 1815 में ये आपको लिखा गया था, जो बहुत ही सुंदर इनका कविता वो जो काफी फेमस रहा है ना, तो काफी फेमस रहा है, इसको आप याद कर लेंगे। और उसके बाद से मैं देख लेता हूँ यहाँ पे एक और इनकी कृति है जिसको कहा गया ड्रम टैप्स, सॉरी ड्रम टैप्स। ये ड्रम टैप्स भी इन्होंने लिखा हैज बीन रिटन इन 1866 में, यानी 1866 में इन्होंने ड्रम टैप्स लिखा, सॉरी मैं बार बार ड्रम बोल रहा हूँ, ड्रम टैप्स है ना, ड्रम टैप्स है ना, ये इन्होंने लिखा कब 1866 में। हालांकि ये ड्रम टैप्स एग्जाम में तो नहीं पूछे गए, बट हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में संभावित है कि हो सकता आ जाए। बट ये लिव्स ऑफ ग्रास ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन बैंक नहीं होते एक बार उठाना और देखना, ये लिव्स ऑफ ग्रास पूछा हुआ है कि किनका लिखा हुआ है, तो लिव्स ऑफ ग्रास बताओगे किनका लिखा हुआ है, वर्ल्ड फुटमैन का लिखा हुआ है, ठीक है ना। और कब लिखा हुआ है बाबू, तो ये लिखा हुआ है 1855 में, ठीक है, इसको आप याद रखना। उसके बाद नीचे देखते हैं हिज वर्क्स। देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे भी कवि हुए, कुछ ऐसे भी राइटर हुए जिन्होंने अपनी वर्क तो किया, कविताएं लिखी, उपन्यास लिखा, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, नाटक लिखे, बहुत सारे ड्रामा लिखा गया, बहुत सारे लिखे उन्होंने अपने कृतियां किया, बट उनके डेथ के बाद उनका नाम फेमस हुआ, जिसमें से हमारे वर्ल्ड फुटमैन भी आते हैं, इनके भी डेथ के बाद इनका नाम फेमस हुआ है। तो उसी चीज को मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, हिज वर्क्स गॉट अप्रिशिएशन आफ्टर हिज डेथ।
एप्रिसिएशन का मतलब प्रशंसा होता है आफ्टर हिज डेथ, यानी कि मरने के बाद जो उन्होंने जो लिखा था और लिखा गया था। ये जो पोएम पढ़ोगे ना, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, ये सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ का मैं समराइज करूंगा कल, और बिल्कुल आपको समराइज कल मिलेगा। ये सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में अपने नेटिव प्लेस अमेरिका के बारे में बताते हैं, वहाँ के नेचर के बारे में बताते हैं। तो उसी चीज को जब वो जिंदा थे तब अपने देश के बारे में गुणगान किए हैं कविता के मार्फत से, उसकी अप्रिशिएशन किए हैं, प्रशंसा किए हैं। बट वो सब प्रशंसा उनके जीवित रहते समय, अलाइव रहते समय नहीं प्राप्त कर पाए। मरने के बाद इन कविताएं काफी फेमस हुई, है ना। तो इसी को मैं यहाँ ऐड कर दिया, हिज वर्क्स गॉट अप्रिशिएशन आफ्टर हिज डेथ। 8 पॉइंट लिख लेते हैं। ही हैज एक्सप्रेस्ड अबाउट हिज नेटिव लैंड अमेरिका। मैंने अभी ये बात कहा था, ही एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्रेस किया है, वर्णन किया है अबाउट किसके बारे में, तो हिज नेटिव लैंड, अपने नेटिव लैंड के बारे में, यानी जो उनका मातृभूमि है, जहां उनका जन्म हुआ है अमेरिका में, उस अमेरिका के बारे में इन्होंने इस कविता में सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में शेयर किया हुआ है ना। तो इसमें वर्णन क्या गया हुआ है, तो इस कविता में अगर कोई आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में वर्णन क्या है, तो बिल्कुल आप बताएंगे नेटिव लैंड अमेरिका के बारे में वर्णन किया गया है, उसके नेचर के बारे में वर्णन किया गया है। इसीलिए मैंने यहाँ ऐड कर दिया, ही हैज एक्सप्रेस्ड अबाउट हिज नेटिव लैंड अमेरिका। यहाँ देख सकते हैं, ही वाज 37 इयर्स ओल्ड बट परफेक्ट हेल्थ। अगर आप कविता नहीं पढ़े हैं ना, तो एक बार कविता आप पढ़ोगे तो याद समझ में आ जाएगा आपको बात। ये जो 37 इयर्स ओल्ड, ये क्या है आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कविता का सेकंड पैराग्राफ जब पढ़ोगे तो सेकंड पैराग्राफ पर लास्ट आपको मिलेगा ये लाइन, और उसमें आता है कवि जो है अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अमेरिका का सब कुछ उनका शरीर जो है कहते हैं, मानते हैं कि यहाँ का इस मिट्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, यही मेरा जन्म हुआ, हर चीज वहीं से मिला हुआ है। और कहते हैं आज मैं 37 इयर्स ओल्ड का हूँ, फिर भी मेरा हेल्थ क्या है ना, अच्छा है। याद रखना बाबू, कितने साल की बात कर रही है, यस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, माइंड में आप याद कर लेना, इसको लिख लो अपने डायरी में। कब कितने साल की बात कर रही है, यस 37 इयर्स ओल्ड। ये क्वेश्चन आता है कि जो वर्ल्ड ट्रीटमेंट है अपने किस एज की इसमें वर्णन करते हैं, है ना, इसमें बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो कौन से ये उनका ओल्ड क्या है, उनका ईयर कितने साल के हैं, ये 37 इयर्स ओल्ड, ठीक है, याद रहेगा 37 इयर्स ओल्ड यानी 37 साल के। यहाँ लिखा मैंने he was 37 years old but perfect health। कहते हैं मैं आज 37 साल का हूँ, फिर भी मेरा हेल्थ क्या ना, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि वो अपने मिट्टी के बारे में बताता है कि मिट्टी क्या बना हुआ हूँ इस अमेरिका का, इसलिए उस मिट्टी की गुणगान करते हैं। लास्ट वाला है कि he is called people's poet, इनको कहा जाता है पीपुल्स पोएट, है ना, ये भी आप याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कि पीपुल्स पोएट किस कवि को कहा जाता है ना, हु इज कॉल्ड पीपुल्स पोएट, किसको कहा जाता है, तो आपको बनाओगे पीपुल्स पोएट में कौन आएंगे, यस वाल्ट व्हिटमैन इज कॉल्ड पीपुल्स पोएट, वाल्ट व्हिटमैन इज कॉल्ड पीपुल्स पोएट। ओके, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, इसको आप ना नोट डाउन कर लेना, मैंने बताया हूँ हर वीडियो में बात कर रहा हूँ, इसलिए ये हर चीज इंपॉर्टेंट होने रहा है। उम्मीद करते हैं अगर एक कॉपी आप नोटबुक ले लो, और मैं जितने पढ़ा रहा हूँ तो समराइज कर रहा हूँ, और जो मैं इस चीज को पॉइंट आउट करा रहा हूँ, इन सभी चीजों को आप एक डायरी में, नोटबुक में इसको एक तरफ फेयर की तरफ बनाते चलो। उम्मीद करते हैं कि जब एग्जाम इंग्लिश का नजदीक आने वाला है, जब आएगा ना, जब आपका 2023 में जब एग्जाम में बैठोगे आप, उस समय आपको बहुत आसान लगेगा, एक बार देखोगे ये सारी चीजें फिर से याद हो जाएंगी, है ना, तो ज्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी। और मैं अभी तो मान लीजिए चैप्टर वाइज को समझा रहा हूँ, और पूरे पोएट्री के चैप्टर जितने हैं ना, पूरे चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, होल 12th क्लास का पूरा चैप्टर आपको पोएट्री को पढ़ाने वाला हूँ, प्रोज का भी बताने वाला हूँ, और सब में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, है ना। तो ये चीजें चल रहा है और चल दिया है, आपके एग्जाम तक कंटिन्यू 4-5 मिनट क्लास आपके एग्जाम तक रहेगा, और हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे हमारे बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं 2023 एग्जाम के लिए, उन सब बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जितने वीडियो में दे रहा हूँ उसको आप ईमानदारी से पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूँ इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लेके आओगे, बेहतर मार्क्स लेके आओगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखोगे और इसमें से हर चीजों को पॉइंट आउट कर लोगे और याद कर लोगे, ठीक है ना। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना अच्छा से, है ना। और हर संडे के दिन एक मैं आपका लाइव क्लास देने वाला हूँ, जहाँ पे आप लाइव क्लास में
जो भी अगर क्वेश्चन कमी है, जहाँ दिक्कत हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, उसका भी मैं जवाब दे दूंगा। या आप लाइव क्लास में हर संडे को, मैं टाइम अभी क्लियर नहीं कर रहा हूँ, पर टाइम क्लियर करूँगा, मैसेज करूँगा आप सब लोगों को, तो उसमें आप जुड़ेंगे और समस्या जो भी समाधान होगा बिल्कुल 100% करेंगे ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर नया है आप चैनल पे, तो एक बस लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले दिन हम अगला क्लास अगले वीडियो के साथ, ठीक है।